आज हम लोग ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना देखते हैं, ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जैसे ये हम लोग यहाँ पे पहले टाइप्स देख लेते हैं कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये दोनों ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम लोगों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो हम लोगों का जो स्टेप्स है वो सारे जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे के लिए एक कॉमन कॉन्सेप्ट होता है। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं ये हम लोगों को पता है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 5 7 से छोटा है, यहाँ -3 5 से छोटा है, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। अब हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। एक पॉजिटिव वाला नंबर है और एक नेगेटिव वाला नंबर है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक नंबर चूज कर लेते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं ऐसे, ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे 5/7 है, तो कोई भी अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अब प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोगों का जो इंटरवल होता है वो 0 से 1 के बीच होता है केवल। क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में 1। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सब में हम लोग को 0 to 1 लेना है। मान लेते हैं अगर ये माइनस में है, माइनस में मानना क्या, माइनस में है ये, और अगर इसमें हम एक नंबर लाइन इसमें भी लेते हैं, दोनों को एक साथ बनाते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम लोग एरो मार्क देते हैं ऐसे करके। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला नंबर है उसमें 0 लेफ्ट साइड में होगा और पॉजिटिव नंबर राइट साइड में यानी 1। उसी तरीके से नेगेटिव वाले नंबर में यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये डिफरेंस है दोनों में बस। अब बाकी प्रोसेस सेम है। अब हम लोगों को डिनोमिनेटर में देखना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 7। तो हम लोग इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 7 इक्वल पार्ट्स स्केल से भी मेजर करके बना सकते हैं, और अगर अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को लगे कि हाँ इक्वल पार्ट्स में दिख रहा है तो चलेगा, लेकिन बेटर है तो स्केल से मेजर करके बनाना। तो हम इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऐसे। अप्रॉक्स देखने से लग रहा है कि हाँ ये 7 इक्वल पार्ट्स में है। उसी तरीके से यहाँ -3/5 है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 5 है तो इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं। 5/7 है तो 0 के बगल से स्टार्ट किया जाएगा। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और ये 6/7। इस तरीके से सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। -3/5 है तो हम लोग यहाँ पे 0, तो -1/5, -2/5, -3/5 और यहाँ पे -4/5 हो गया। बस यही काम था केवल। अब यहाँ पे 5/7 है तो 5/7 हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं। 5/7 यहाँ पर है तो इसको ऐसे पॉइंट हम लोग करेंगे और इसे एरो मार्क दे के ऐसे दिखाएंगे कि ये 5/7 है। बस हो गया पहला। उसी तरीके से दूसरा, अगर ये है माइनस वाला नंबर है तो माइनस वाले नंबर में यहाँ पे -3/5 है तो -3/5 यहाँ पर है, तो यहाँ पे एरो ऐसे पॉइंट करेंगे हम लोग और यहाँ पे लिखेंगे -3/5। बस इतना ही है। प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का जो वे है बस इतना सा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग 0 से लेके 1 बस लिखेंगे, यानी इंटरवल 0 to 1 बस कंसिडर करेंगे। माइनस में भी रहेगा तो भी 0 to -1। बस क्या है, पॉजिटिव वाले नंबर में 0 लेफ्ट साइड में रहेगा और नेगेटिव वाले नंबर में 0 राइट साइड में रहेगा, और 0 से 1 बस हम लोग लेंगे। अब ये दोनों क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ पर भी है, 15/4 और -12/5। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला जरूरी है कि उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पहले इसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज। इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 3/4, ठीक है। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 15/4 को, तो ये 3 एंड 3/4 आ जाएगा। उसी तरीके से इसे अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा -2 एंड 2/5। अब यहां तक मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं
यहाँ पर ये जो नंबर है ये कितना नंबर है 3। यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर है हम लोगों का 3। ये इससे एक ज्यादा कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो उससे एक ज्यादा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हम लोग 4 इक्वल इंटरवल लेंगे 4। इस तरीके से पहले एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इस तरीके से। अब इसे हम लोग पहले 3 यहाँ पे है तो एक ज्यादा लेंगे हम लोग, 3 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे। अब पॉजिटिव नंबर है तो 0 यहाँ से 0 और यहाँ पर 4। अब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। क्लियर है यहाँ पर। उसी तरीके से माइनस वाले में अगर करना है तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे माइनस में अगर 2 लिखा हुआ है तो हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 0 यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स मतलब -3। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और यहाँ पे -1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर है कि अगर हम लोगों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो उससे पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद ये जो इंटीजर वाला नंबर है 3, इससे एक ज़्यादा इंटरवल हम लोग लेंगे और उसके बाद इसे हम लोग देखेंगे 3/4। तो 3/4 हम लोग ये लास्ट इंटरवल में हम लोगों को दिखाना है। इसमें लास्ट में 3/4 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग लास्ट वाला पार्ट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में इसे हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे शुरुआत कैसे करेंगे, 3/4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 से 1/4 2/4 और 3/4। तो हम लोगों को जो 15/4 रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, 3 एंड 3/4 है तो 1 2 3 एंड 3/4। तो यहाँ पे एरो मार्क ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 एंड 3/4 या तो फिर 15/4। इस तरीके से होता है। ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अब उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव वाले नंबर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, माइनस में है इसलिए -1 -2 -3 लिखेंगे। अब लास्ट वाला इंटरवल में हम लोगों को ये प्लॉट करना है तो यहाँ पे देखेंगे डिनोमिनेटर में 5 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये 5 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब यहाँ पे 2/5 है तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1/5 -2/5 -3/5 और -4/5। तो यहाँ पे 2/5 यहाँ पर है इसलिए -2 एंड 2/5 ये पॉइंट हो जाएगा इस तरीके से। इसे लिखेंगे -2 एंड 2/5 या फिर -12/5, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। क्लियर हो गया किस तरीके से बनाना है प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर रूट वाला नंबर है कोई, रूट वाला नंबर, तो रूट वाले नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं ये रिप्रेजेंट √2 ऑन अ नंबर लाइन। √2 को अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए पहले इसे हम लोग को समझना है कि √2 को किस तरीके से लिखेंगे। पहले √2 को अगर हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड जो इक्वेशन होता है h इक्वल्स टू √p² + b², उस तरीके से हम लोग इसको लिखना चाहेंगे। इस तरीके से √2 को पहले हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट समझ में नहीं आने वाला है कि क्यों हम इसको इस तरीके से लिखें, तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लेते हैं √5 इसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, स्क्वायर का सम वाले नंबर के फॉर्म में लिखना है। मतलब ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। तो क्या कौन सा नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। तो हम लोग इस तरीके से लेंगे। मान लेते हैं √8 इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। फिर मान लेते हैं √10 इसे रिप्रेजेंट करना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हम लोगों का एक वे है कि हम लोग किस तरीके से समझें, पहले वो देखना जरूरी है, उसके बाद उसे हम लोग कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग √2 को देखेंगे कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं यहाँ पर,
इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन कोई भी यूनिट, कोई भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन एक यूनिट लेंथ हम लोगों को मेजर करना है। जैसे यहाँ पर ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे, मान लेंगे कि 1 यूनिट जो है ये हम लोगों का 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे तो हर बार हम लोग एक यूनिट जो लेंगे वो हमेशा 4 सेंटीमीटर ही लेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग का 0 है और यहाँ पे 1, लेकिन 0 से लेके 1 तक का जो एक्चुअल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और इसे हम लोग एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 1 पे हम लोगों को 90 डिग्री बनाना है। इस तरीके से कंपास का हेल्प लेंगे हम लोग, और ऐसे एक आर्क लेंगे, फिर सेम आर्क से यहाँ पे कंपास को प्लेस करेंगे, एक आर्क ऐसे कटेगा, फिर कंपास को यहाँ प्लेस करेंगे, दूसरा ऊपर कटेगा और यहाँ पे ऐसे कटेगा 120, फिर वापस यहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग, इस तरीके से काटेंगे। तो ये हम लोगों का 90 डिग्री हो गया। उसके बाद इसे हम लोग इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। कंपास से कीजिएगा तो सही बनेगा, और अगर ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम यहाँ पे फ्री हैंड बस समझाने के लिए किए हैं, और बाकी कंपास का यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 0। अब हम लोगों को इसे भी 1 यूनिट लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो यहाँ से कंपास के हेल्प से 1 यूनिट हम लोग मेजर करेंगे, 1 यूनिट यानी 4 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ से इसे कट करेंगे हम लोग। इस तरीके से हम 1 यूनिट यहाँ पे लिए, ऐसे कट हो गया। उसके बाद इसे हम लोग यहाँ से ज्वाइन करेंगे, इस तरीके से ऐसे हम ज्वाइन कर लिए इसे। अब ये हम लोगों का जो आया, ये हम लोगों का होगा √2, क्योंकि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अब इसे आगे हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ये लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। अब कंपास को यहाँ पर प्लेस करेंगे, इस जगह पे कंपास को, और कंपास को स्ट्रेच करके यहाँ तक लाएंगे, और उसके बाद यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग इस तरीके से आगे ले जाएंगे। तो ये जहाँ पे कट किया इस लाइन को, ये पॉइंट हम लोगों का कहलाएगा √2। समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है √2 को नंबर लाइन पे? एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना है कि √2 को हम लोग ये पाइथागोरस जो फॉर्मूला है उसको किस तरीके से उस फॉर्म में लिखें, पहले ये जानना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो नंबर लिए हैं ये हम लोगों को प्लॉट करना है इसमें। तो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो यहाँ पर 1 यूनिट लिए। अब 1 यूनिट लेने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे, और 90 डिग्री बनाने के बाद ये जो लाइन हम लोग ज्वाइन किए हैं इसे भी हम लोग 1 यूनिट लेंगे। क्यों 1 यूनिट? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, यानी ये हम लोगों का बेस है और ये परपेंडिकुलर है, या ये परपेंडिकुलर है या बेस है, तो ये दोनों हम लोगों का एक यूनिट आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट लेके कट किए हैं, फिर यहाँ से इसे ज्वाइन करेंगे, फिर कंपास को यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसे स्ट्रेच करके यहाँ तक लाएंगे, और उसके बाद कंपास को ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे कट किया ये हम लोगों का कौन सा नंबर हो जाएगा? √2। क्लियर है ये? अब इसमें एक और चीज सीखना है इसी में हम लोगों को, कि अगर √3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि अभी तो हम √2, √5, √8, √10 दिखाएं, यहाँ पे √3 को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? √3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो √2 बना हुआ है इसके ऊपर में 1 यूनिट और ले लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, ये एक बार दिखाते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, और 90 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बार फिर आर्क ऐसे लेंगे, ऐसे कट करेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे, और यहाँ से हम लोग इस तरीके से ऐसे करके ज्वाइन करेंगे ऐसे एक। उसके बाद 1 यूनिट हम लोग कंसिडर करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट ऐसे हम कट कर दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ज्वाइन करने के बाद फिर कंपास को यहाँ प्लेस करेंगे और इसे स्ट्रेच करेंगे यहाँ तक, और फिर इसे ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे लेके हम लोग आगे यहाँ पे कट करेंगे, और जहाँ पे ये कट करेगा ये हम लोगों का हो जाएगा √3।